हेलो चैम्प्स। वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने देखा था हमारा सीन पैसेज। आज के दिन हम देखने वाले हैं हमारे अनसीन पैसेज। मैं आज सारे पैसेजेस कवर नहीं करूंगा। आज का पैसेज आप खुद सॉल्व करने वाले हो, बिकॉज कल का पैसेज अगर आपने देखा है, आपने सॉल्व किया है, आई नो आज का पैसेजेस आप फोड़ डालोगे। बिकॉज अनसीन पैसेज जो होता है ना हमारा, बहुत सिंपल आता है, बहुत छोटू सा आता है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आता है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो मैं दो पैसेजेस करवाऊंगा, बाकी के रिमेनिंग पैसेजेस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। इफ उसमें कोई क्वेरी आती, कोई डाउट आता है, तो मैं उसको शॉर्ट वीडियोस में आपको कवर करके दे दूंगा। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? चलो, आज का हमारा पैसेज है अगेन 2025 के पेपर में आने वाला पैसेज। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा पैसेज और क्वेश्चन दोनों भी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है एज सच कल समान, फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है, पहले हमें देखना होता है क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस भाई बहुत सिंपल आए हैं इसके इस बार के। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द टू करेक्ट स्टेटमेंट दैट स्टेट देम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मतलब आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो एक्सट्रैक्ट से मैच कर रहे हैं। याद है आपको, हमने कल के एक पैराग्राफ में ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था, बस वैसा ही सेम आपको इसमें भी करना है। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, द extract is about Nandan Nilkalani as an entrepreneur and his achievement. The extract is about a change in technology in recent past and changes resulting from it. Then the extract is about lifelong learning and relearning for the rest of your life. The extract is emphasizing only about online education. मतलब एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली किस बारे में बात किया है, यही चीजें आपको इसमें बतानी है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अब हम आते हैं पैसेज की ओर। चलो, तो देखो, सबसे फर्स्ट पैसेज क्या बोलते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आर ओनली क्विकिंग इट्स पीस. आई हैव बीन एंटरप्रेन्योर ऑल माय लाइफ. Never has the pace of change been as high as it is today. Today, we are facing a large number of destructive forces, especially those caused by technology. Neil Kalani said he shared the example of the iPhone, which is currently celebrating its 10th anniversary. What we have seen in the past 10 years is a complete change in the balance of technology from serving the enterprise to serving the consumer. Today, when you look at the leading companies in the world by market capitalization, they are all companies that service consumers like Facebook, Google, Amazon, Apple, and so on. This is because the balance of power has shifted to consumer technology, he said. The constant change will require constant learning and relearning. The core message from Neil Kalani, therefore, was lifetime learning. The good news is that you have got degree from IIT Madras. The not so good news is that you can't stop learning. You will have to keep learning for the rest of your life, because we are now entering an era of lifelong learning, he said. And by lifelong learning, he didn't mean going to a campus and have fun for 5 years. It will be learning in a short burst, anytime, learning anywhere. Learning it's going to be just in a time learning. A lot of it will even be online. तो बेसिकली पैसेज में ये पहले के दो स्टेंजेस में ये बोला गया है कि भैया जो जब ये पैसेज होता उस टाइम पे आईफोन का 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था। तो इनका बेसिकली बोलना क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम आईआईटी मद्रास वगैरह से पढ़ लिए हैं, तो अब हमारी लर्निंग खत्म हो गई। बट एक्चुअल में हम अभी जिस एरा में हैं, इस एरा में हमें कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी पड़ेगी। हमें हर दो नई चीज़, हर नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि एज़ वी नो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारी, वो क्या है, आते जा रही है, अपग्रेड होते जा रहे हैं। फ़ोन्स अपग्रेड होते हैं, उस तरह टेक्नोलॉजीज़ भी अपग्रेड होते हैं। आज से 5 साल पुराने जैसे फ़ोन्स थे, आज जैसे फ़ोन्स नहीं है। आज उन फ़ोन्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। तो आज से 5 साल पहले जैसे मशीनें थी, वो मशीनें आज नहीं है। आज से 5 साल पहले जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हुआ करते थे, उस तरह आज नहीं है। बहुत सारे ड्रास्टिक है। तो ये चेंजेज़ को अडॉप्ट करना है, न्यू चेंजेज़ आपको सीखने के लिए आपको कंटीन्यूअसली लर्निंग करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, 5 साल, 10 साल वहाँ पे अपने इन्वेस्ट करिए, देन आप ही कुछ सीख सकें। जी नहीं, आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं एंड अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही पैसेज का बोलना है, राइटर का बोलना है। देन दिस नीड फॉर कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग
will come because of our collective inability to predict the kind of jobs that will be done in future, for the kind of organizations that people will be working for in future. The high rate of automation high rate of automation in the jobs will have an impact on the way our jobs are done. We have seen in the past that technology has made repetitive jobs go away as computers become more and more powerful. In the past 10 to 15 years, you are seeing the rise of AI, artificial intelligence, AI, and machine learning, and increasingly in the last 5 to 6 years, the rise of deep learning, which allows you to use a new kind of technology called neural networks that use a lot of data to make a machine smarter and smarter. क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें हैं कि वही बोला इन्होंने कि 5 से 6 साल में हर आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती है, तो आपको उस हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। सबसे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है, मैं इसमें आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि एक्सट्रैक्ट में जो है अबाउट नंदन नीलकलानी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। बिकॉज़ इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात की है, बट एम्फेसिसिंग वगैरह के या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के वगैरह बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? देन अब आते हैं हम सेकंड वाले में। सेकंड जो है हमें क्या करना है, उसमें कंप्लीट चार्ट करना है, जिसमें से हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब, ऑटोमेशन ऑफ जॉब में किस वजह से ऑटोमेशन ज़्यादा होता जा रहा है जॉब्स में, वो हमें देखना है। ठीक है? तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके। तो अभी देखिए, यहाँ पे आपको सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, पहले इसमें कि हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन जॉब्स किस-किस वजह से होता है। तो सबसे फर्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंग। देन सेकंड वन इज लर्निंग इन शॉर्ट बर्स्ट एनी टाइम एंड एनीवेयर। देखो, ये चीज़ें आपकी जो थी वो पैसेज में मेंशन नहीं थी। बट पैसेज में भी ये मेंशन थी। सर ये क्या बात बोल रहे हो आप? तो ये वही बात है कि बेटा इसको पैसेज से डायरेक्टली मैंने उठा के नहीं लिखा है। बट पैसेज से रिलेवेंट ही चीज़ें मैंने लिखी है। पैसेज में इसको लॉन्ग फॉर्म में बताया था, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया। तो ऐसे ही आपको इसी टाइप्स में आंसर्स लिखने होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? नोट डाउन फास्ट। ओके। तो अब ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, ये है आपका मार्च 2024 में आने वाला पेपर। क्लियर हुआ? पहले एक बार आप वीडियो को पॉज़ करिए, क्वेश्चंस पढ़िए, एंड उसके बाद आप पैसेज पढ़िए, एंड इसको एक बार ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। ठीक है? तो अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चूज़ टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स व्हिच डिफाइन देम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मतलब अगेन इसमें भी सेम जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी आपको करना क्या है कि जो आपका पैसेज जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन से 2 स्टेटमेंट्स है, कौन सी 2 लाइन्स है जो उन पैराग्राफ को, उन स्टेटमेंट्स को क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है? सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? लव इज़ अ ग्रेटर फोर्स इन प्राइवेट एज़ वेल एज़ इन पब्लिक अफेयर्स। सेकंड वन क्या है? टू रीबिल्ड सिविलाइजेशन वी नीड टॉलरेंस मोर देन लव। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? पेशेंस इज द सॉल्यूशन इन एनी सॉर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। देन द फोर्थ वन क्या बोल रहा है आपका? व्हेन यू डू नॉट लाइक पीपल, नेशंस और सिविलाइजेशन, यू नीड टू लव देम टू चेंज देम। क्लियर हुआ? देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसने? अगेन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्ट। सबसे पहला लव के बारे रिलेटेड क्या-क्या है, एंड पेशेंस के रिलेटेड क्या-क्या है, वो चीज़ें आपको लिखनी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट हाउ कैन बिल्ड अप सिविलाइज्ड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट। अब ये अगेन आ गया, ये आपको खुद से लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ठीक है? देन अब हम आते हैं पैसेज का। पैसेज क्या बोल रहा है? Love is great force in private life. It is indeed the greatest of all things, but love in public affair does not work. It has been tried again and again by the people of Middle Ages, and also by French Revolution, a secular movement which reasserted the brotherhood of man, and it has always failed. The India that nations should love one another.
or that business concerns or marketing board should love one another, or that men in Portugal should love a man in Peru of whom he has never heard it abused, unreal, dangerous. Love is what is needed. What chant, and then it back and the world goes on as before. Clear हुआ? Then the fact is the fact is we can only love that we know personally, and we cannot know much in public affairs. In the rebuilding of civilization, something much less dramatic and emotionally is needed, namely tolerance. Tolerance is a very dull virtue. It boring. It is negative. It merely means putting up with people, being able to stand things. No one has ever written an ode to tolerance or raised a statue or to her. Yet this is the quality which will be most needed after the war. This is the sound state of mind which we are looking for. This is the only force which will enable different races and classes and interests to settle down together to the work of reconstruction. The world is very full, and people appealingly full. It has never been so full before, and they are all tumbling over each other. Most of these people one doesn't know, and some of them doesn't like. Well, what is one to do? If you don't like people, put up with them as well as you can. Don't try to love them. You can't, but try to tolerate them. On the basis of that tolerance, a civilized future may be built. Certainly, I can see no other foundation of the post-war world. क्लियर हुआ? पैराग्राफ में आपको सारी चीजें आई थिंक समझ में आई होगी. देन अब देखो, जो क्या बोलते हैं हमारा पैराग्राफ है, ये क्या-क्या चीज़ें बोलता है। ये सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे फर्स्ट, लव इज़ ग्रेटर फोर्स इन प्राइवेट एज़ वेल एज़ पब्लिक अफेयर, इसके बारे में बात किया गया? नहीं, ये किसके बारे में बात किया? आपके सेकंड इसके बारे में बात किया। सेकंड क्या है? टू रीबिल्ड सिविलाइजेशन वी नीड टॉलरेंस मोर देन लव। देखो, हमें पैराग्राफ क्या बता रहा है हमें? हमें प्यार करना किसी से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें किसी को टॉलरेट करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने की, अपना पेशेंस लेवल हाई रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। क्लियर है? वो सेकंड पॉइंट, एंड द थर्ड पॉइंट, पेशेंस इज़ द सॉल्यूशन इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, किसी ने आपको 2 शब्द बोल दिया, आपने उस पे 4 शब्द बोले, तो ये डेफिनिटली है कि अभी वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो आप पे क्या है 2 शब्द बोलेगा, तो आपके 4 शब्द अगर बोलोगे तो अगेन आपके 6 शब्द, तो ऐसे जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट वहीं पे आप क्या कर सकते हो, आप उसने 2 शब्द आपको बोल दिया, आप उस टाइम पे ठीक है, ओके, इतना बोल के आप शांत हो जाइए। देन नेक्स्ट आप थोड़ा जब वो शांत हो जाए या फिर थोड़ा टाइम हो जाए, देन उससे कम्युनिकेट करिए कि देखिए सर ऐसा हुआ था, या फिर भैया ऐसा हुआ था, दीदी ऐसा हुआ था, मम्मी ऐसा, मतलब जो प्रॉब्लम थी, जो एक्चुअल रीज़न था, वो आप उसके बाद अगर आप उसी टाइम पे उन्होंने 2 शब्द सुनाए, उस टाइम पे आपने चिल्ला के अपना, भले ही आप सही हो, भले ही आप वैलिड हो, बट वहाँ पे आप गलत हो जाओगे। वहाँ पे आपके अगेन वॉर शुरू होंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगी। तो इसलिए क्या है, पेशेंस रखना भी इम्पोर्टेंट है आज डे टू डे लाइफ में। क्लियर हुआ? ये है फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन आपका लव एंड पेशेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, लव के बारे में क्या बोला गया? फर्स्ट वन इज़ लव इज़ अ ग्रेट फोर्स इन प्राइवेट लाइफ। क्लियर हुआ? देन द सेकंड वन, लव इन पब्लिक अफेयर्स डज नॉट वर्क। अब देखो, प्राइवेट लाइफ में अगर आप सॉरी, लव के 2 एडवांटेजेस क्या हैं? लव के जो 2 एडवांटेजेस है वो क्या-क्या है? अगर आप उसको प्राइवेटली किसी को अगर आप प्यार वगैरह करोगे, इन चीज़ों की वजह से प्राइवेटली इन द सेंस नॉट वो वाला प्यार, बट एक किसी को फेथ शो करते हैं, किसी को ट्रस्ट शो करते हैं, वो वाला प्यार, जिस लाइक आपको जैसे अपने छोटे भाई से प्यार है, जैसे आपको जो अपने छोटे बहन से, ये प्यार अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या फिर प्राइवेट रिलेशंस में आप ये वर्क करता है। बट अगर आप वही सेम चीज़ अगर आप पब्लिक अफेयर्स में भी शो करोगे, तो वो चीज़ें आपको हार्म करेंगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी ये इसलिए नहीं बैठा है कि वो आपको खुद प्रॉफ़िट करवा के दे।
दुनिया में हर एक बंदा इसलिए बैठा है कि वो आपसे क्या-क्या प्रॉफिट हो सके, वो ले सके। ठीक है? देन सेकंड चीज़, सेकंड एडवांटेज है किसका? पेशेंस का। पेशेंस का एडवांटेज क्या है? ओके, तो यहाँ पे हमारा अनसीन पैसेज खत्म होता है। बाकी जो रिमेनिंग अनसीन पैसेजेस हैं, टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। फटाक से जाके वो सॉल्व करिए और जो डाउट्स होता है तुरंत टेलीग्राम चैनल पे हमें पूछिए। जिस वजह से अगर मैंने इसलिए मैं चाहता तो करवा देता पूरे अनसीन पैसेज, बट मेरे ना करवाने का रीज़न क्या है कि अगर मैं सारी चीज़ करवा दूँगा, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो आपके प्रैक्टिस के लिए फॉर प्रैक्टिस सेशन मैंने रिमेनिंग के जितने भी ईयर्स के जो अनसीन पैसेज है 2023 जुलाई तक के, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। जाके फटाक से वो कुछ प्रैक्टिस करिए, इफ कुछ भी डाउट होता है आप फटाक से हमें वहीं पे क्वेश्चन करिए, हम आपको आंसर करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड बी प्रिपेयर।